फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। हमारे वर्ष जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। वेलकम टू दी सेंट परफ्यूम फैमिली। सॉरी। अच्छा, कुछ दोस्तों के व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे एंड इंस्टाग्राम पर भी कुछ दोस्तों ने मैसेज किए कि यार आप अतर का रिव्यू क्या करें। तो ये मैं खुशकिस्मती समझूंगा कि मेरे दोस्तों का, मेरे व्यूअर्स के इस तरह के रिस्पांस मुझे मिला है, क्योंकि मेरी कोशिश रही है, हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है। मैंने सबका वीडियोस में भी ये बात की है कि मैं सिर्फ़ खुशबू की जो है ना डेफिनेशन बताता हूँ, सिर्फ़ खुशबू के बारे में बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे बेहतर वे है अतर। अतर के ज़रिए आप चीज़ को चेक कर लें कि किस तरह उसके नोट्स हैं, किस तरह उसकी क्वालिटी है, किस टाइप की खुशबू है। फिर आपकी मर्ज़ी है, मेरे व्यूवर्स की मर्ज़ी है, मेरे दोस्तों की मर्ज़ी है। वो चाहें तो ओरिजिनल परफ्यूम लें, चाहें तो उसका इंप्रेशन ले लें, चाहें तो किसी इन हाउस क्रिएशन जो इनके साथ मैच करती हो, ऐसी फ्रेगनेंस के साथ उनकी खुशबू हो उनकी इन हाउस क्रिएशन खुद बनाई हो, लेकिन इस टाइप ऑफ खुशबू हो जो आप चाह रहे हो। तो वो फिर आपको यहाँ से एक आइडिया हो जाता है, एक आपको तसव्वुर मिल जाता है कि ये खुशबू इस तरह की हो सकती है, क्या मेरे मिजाज के, मेरे ख़्याल के मुताबिक है या नहीं है। तो कुछ दोस्तों ने ये मैसेज किया था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक और अतर की जो है ना रिव्यू आप दोस्तों के लिए लेकर आऊँ। वर्साची एरास एक बहुत ही नामी ग्रामी परफ्यूम, बहुत ही फेमस परफ्यूम है एंड उसको बहुत ही वर्सटाइल और बहुत ही तगड़ी खुशबुओं के साथ कंपैरिजन किया जाता है, क्लबिंग खुशबुओं के साथ। तो मैंने इस खुशबू का अतर मंगाया है ये खुशबू वाला से फॉर अ टेस्ट, इसको चेक करने के लिए, ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं कि ये खुशबू किस तरह है। अगर खुशबू के नोट्स की, उसके एकॉर्ड्स की बात की जाए, जैसे कि कंपनी ने कहा है, तो मुझे इससे तो कुछ इस तरह का महसूस नहीं हुआ। मुझे इस खुशबू में वैसे नोट्स बिल्कुल महसूस नहीं हुए। जो एक लंबी चौड़ी लिस्ट कंपनी ने बता दी है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिटेल से पढ़ लेना इसके नोट्स को। 2012 में इसको लॉन्च किया गया था, वर्साची एरास को। एक मेंस फ्रेगनेंस है, क्लबिंग फ्रेगनेंस है, सुटेबल फॉर दोज पीपल हो लाइक टू गो क्लब्स। पार्टीज वेयर के लिए भी इस फ्रेगनेंस को आप कह सकते हैं, या हाई प्रोफाइल लोग। ऑफिस के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा ये खुशबू। 2012 में जैसे मैंने बात की, तो यहाँ से लगता है कि इट्स अ मॉडर्न फ्रेगनेंस। 2012 से लग रहा है कि ये खुशबू एक बिल्कुल नई खुशबू है, एक मॉडर्न खुशबू है, एक वर्सटाइल खुशबू है, क्योंकि ग्रीन एरोमेटिक, फ्रूटी, फ्लोरल, वुडी स्ट्रक्चर, बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे कम्बिनेशन इस खुशबू के अंदर, ओरिजिनल के अंदर डाल दिए गए हैं। मे बी कि ऐसी हो। किसी दोस्त ने भी वर्साची एरास का ओरिजिनल परफ्यूम यूज़ किया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि ये खुशबू आपको किस तरह लगी, या जिस तरह मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ कि आपको भी इसी तरह की ये खुशबू लगी। तो मुझे ये खुशबू बिल्कुल वर्सटाइल नहीं लगी। नो, इट्स टोटली रॉन्ग। मैं यहाँ पर क्रॉस करूँगा, ये वर्सटाइल नहीं है। मॉडर्न कहूँ तो मुझे कहीं से मॉडर्न नहीं लगी। इससे तो मतलब है कि 2000 से पीछे आप चले जाएं, जो बेजेस हैं 2005-4 की तरफ जाएं, तो वो परफ्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वो भी आपको ज़्यादा वर्सटाइल लगेंगे। ये खुशबू मुझे नोट्स का मैं बाद में बात करूँगा मुझे किस तरह लगी। मुझे लाइक अ वेरी इमेच्योर फ्रेगनेंस जो होती है, बहुत ही इमेच्योर पीपल जो होते हैं, नौजवान हजरात, उनके लिए ये खुशबू मेरे ख़्याल में बनाई गई है, जिनकी एज तकरीबन ये कोई 16 से लेकर 22 साल के दरमियान है। ऐसे लोगों के लिए ये मुझे खुशबू लग रही है। ऐसे फ्रेंड्स जिनका काम सिर्फ व्हीलिंग हो, जिनका काम जो है ना बहुत ही मॉडर्न टाइप ऑफ जो कपड़े पहनते हैं हमारे छोटे भाई, उनके ऊपर ये, ऐसे कपड़ों के ऊपर ये बहुत सजेगी। मतलब है कि प्योर पैंट शर्ट आपकी ना हो, प्योर आपका एक यूनिफॉर्म ना हो, एक ऑफिस का रूटीन ना हो, बहुत ही मॉडर्न किस्म के हाफ निकर या हाफ टाइप ऑफ आपके जीन्स हों, या फटी हुई जो जीन्स आजकल चल रही हैं, और बहुत ही स्टाइलिश किस्म का आपका हेयर स्टाइल है, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आपने एक लाइक एक स्टाइलिश बॉय जो होता है, प्ले बॉय टाइप ऑफ फ्रेगनेंस है, तो उन दोस्तों के टाइप की मुझे फ्रेगनेंस लगी। मुझे सिर्फ 2 नोट्स इस खुशबू के अंदर नज़र आए, 2 से 3 नोट्स नज़र आए, इससे ज़्यादा नज़र नहीं आए। एक तो बेरगामाउट इसमें, और लेमन, इस टाइप का जो एक खट्टी वाइब होती है टॉप नोट्स के अंदर, मुझे वो फील होती है। साथ ग्रीन ग्रीन एरोमेटिक, जैसे दोस्तों ने कहा है, तो इसमें ग्रीन एरोमेटिक नोट्स भी पाए जाते हैं। लाइक सब धनिया ले लें, या और करिएंडर के साथ जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनकी खुशबू है।
बेस नोट्स में थोड़ी सी स्वीट, हल्की सी इसके अंदर स्वीटनेस और हल्की सी जो है ये इस तरह की खुशबुएं आ जाती हैं। फ्रूटी सा एहसास जो कंपनी ने कहा था वो बहुत मामूली है। बेस के अंदर इन्होंने सिदार वुड कहा है, सैंडलवुड में भी, लेकिन आई थिंक सैंडलवुड तो इसमें बिल्कुल नहीं है, सिदार वुड भी मुझे नज़र नहीं आया। हाँ, वेनीला या टोंका बीन, एक कॉफ़ी टाइप आप कह सकते हैं, या मतलब कि टबाको तो नहीं, तो कॉफ़ी टाइप और इस तरह की स्वीट एक फ्रेगनेंस, एक वाइब इसके अंदर बहुत ही बेस के अंदर, वो बहुत डीपली जब आप इसको चेक करेंगे तो वो नोट आपको नज़र आएगा। अदरवाइज़ दो नोट्स, एक खट्टा नोट जो मैंने बेरगामाउंट एंड लेमन का कहा, उनका जैसे कम्बिनेशन कर दिया जाए उन दो खुशबुओं का, उस तरह की खुशबू है, एंड ग्रीन एरोमेटिक टाइप की, ये दो वाइब्स मुझे नज़र आई। अदरवाइज़ कोई मुझे इसके अंदर ऐसी मज़े की बात नहीं नज़र आई। सो दोस्तों, अपनी राय से ज़रूर आगाह करना, आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में ज़रूर बताना, और आपने अगर यूज़ किया ओरिजिनल इम्प्रेशन अतर जो कुछ, वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को लाइक करना, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।